अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बोरेक्स की प्रॉपर्टीज़ को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं इसकी, कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है, देन स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अब इससे हमें आइडिया क्या होता है किस तरह का बोरेक्स हासिल होगा सॉल्युबिलिटी की बेस पे। व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज क्रिस्टलाइज्ड अबव 62 डिग्री सेल्सियस वी गेट पेंटाहाइड्रेट बोरेक्स, जो कि ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री शो करता है। और अगर इसी में ही हम 62 डिग्री सेल्सियस से बिलो हासिल करें बोरेक्स को क्रिस्टलाइज फॉर्म में, तो फिर ये हमें डेकाहाइड्रेट फॉर्म में हासिल होगा और ज्योमेट्री इसकी भी ऑक्टाहीड्रल ही है। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो फर्स्ट जो हम देखेंगे वो है कि रिएक्शन विद एसिड। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं रिएक्शन विद मिनरल एसिड। अभी बस एसिड में हमारे पास यहाँ पे HCl भी है और H2SO4 भी। हम एक ही के साथ रिएक्शन इसका कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ये हमारे पास बोरेक्स, इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे सॉल्यूशन फॉर्म में, तो प्रोडक्ट में हमारे पास हासिल होगा सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड। बैलेंस कर लेते हैं इसे हम। सेकेंड रिएक्शन बोरेक्स का हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, अमोनियम क्लोराइड के साथ कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है कि ये बोरेक्स है Na2B4O7। इसको जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होता है दैट इज NaCl, बोरोन नाइट्राइड, B2O3 यानी बोरोन ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं, और वाटर। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस फॉर्म इसकी। नेक्स्ट जो भी रिएक्शन है इसका वो है हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें जो क्वेश्चन भी मेन पूछा जाता है या हम डिस्कस कर सकते हैं वो साथ ही मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये हमारे पास बोरेक्स है Na2B4O7। जब हाइड्रोलिसिस की जाएगी इसकी तो ये कुछ इस तरह से आयोनाइज होगा, सोडियम आयन और बोरेट आयन। ये हम बैलेंस फॉर्म इसकी लिख लेते हैं, ये 2 सोडियम आयन बने। स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन के बाद ये बोरेट आयन जो है B4O7 ये फर्दर वाटर के साथ कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ H3BO3 प्लस OH नेगेटिव। इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। 7 वाटर मालिक्यूल्स, 4 यहाँ पे और ये 2 OH। स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज़ अल्कलाइन इन नेचर। उसका यही आंसर है हमारे पास जो हमने अभी हाइड्रोलिसिस के थ्रू इक्वेशन लिखी कि बोरेक्स जब हाइड्रोलाइज होता है तो ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग अल्कली, जबकि बोरिक एसिड वीक एसिड है, ये कम आयोनाइज होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्कलाइन इन नेचर है। यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं
नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे बोरेक्स का वो है बोरेक्स बी टेस्ट। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन भी है और केमिकल टेस्ट भी है इंडस्ट्री में भी, और वैसे भी स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो बोरेक्स बी टेस्ट के बारे में हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। तो इसके हम आज समझेंगे किस तरह से हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक प्लाटिनम वायर लेते हैं। ये लेट्स सपोज प्लाटिनम वायर है, इसके एंड पे हम एक लूप बना लेते हैं। इस लूप को हम हीट करेंगे बंसन बर्नर पे। हीट करने के बाद स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम ऐड करेंगे बोरेक्स। जैसे ही बोरेक्स इसके ऊपर ऐड करेंगे और दोबारा इसको फिर हम हीट करेंगे। अगेन हीट करने से क्या होगा, रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से। जब हमने इसे लूप के ऊपर हीट किया तो ये हमारे पास आया सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरोन ऑक्साइड। बैलेंस फॉर्म इसकी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये इसकी बैलेंस फॉर्म। स्टूडेंट्स जैसे ये रिएक्शन जो है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने बोरेक्स को हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लास लाइक बीड में। ये बीड इसके ऊपर लूप के ऊपर बन गया। मैं इसको एक और कलर के साथ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये बीड है ऊपर, तो हम इसे लेबल कर सकते हैं दैट इज़ ग्लास लाइक बीड। अब स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास सैंपल अंडर एग्जामिनेशन होगा उसको हम इस बीड के ऊपर पोर करेंगे और फिर इसे हीट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी। लाइक हमारे पास है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको जब हम इस बीड के ऊपर हीट करेंगे और बीड में हमारे पास जो चीज़ बनती है दैट इज़ B2O3। तो ये हमारे पास उसी जो भी रिस्पेक्टिव हम मेटालिक या कैटाइन यूज़ करेंगे उसी का ही हमारे पास बीड आएगा। जैसे यहाँ पे हम कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो ये बनेगा क्यूप्रिक मेटाबोरेट, और इसका जो कलर है दैट इज़ ब्लू इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस तरह से हम कैटाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू बोरेक्स बी टेस्ट। तो ये इसकी केमिस्ट्री भी है आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्टूडेंट लास्ट में बोरेक्स बी टेस्ट का एक और आपको बताता चलूँ एडवांटेज कि जितने भी ये साल्ट एनालिसिस टेक्निक है जिसमें बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, लाइक सोडियम अगर हमारे पास कंपाउंड में तो सोडियम जो है वो बोरेक्स बी टेस्ट में गोल्डन येलो कलर अपीयर करेगा, जिस तरह हमने कॉपर का लिए देखा कि ब्लू कलर आया है। इसी तरह अगर कैल्शियम साल्ट होगा तो वो ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल IE केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।